हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी क्लासेज। आप सभी को मालूम है कि 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई को नीट यूजी 2022 एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ सभी से कि आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई होगी। लेकिन अब क्या है कि अब लास्ट वीक आ गया हमारा। अभी सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 6 दिन बाद क्या है कि आपका एग्जामिनेशन होगा। तो इस 6 दिन में हम क्या करें? कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत फोकस्ड होते हैं कि हाँ, हमें क्या पढ़ना है, किस वक्त क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्हें सब मालूम होता है। अपना एक प्लान बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है कि लास्ट वीक जब आता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब तो बस 7 दिन बच गए, 6 दिन बच गए, अब हम कैसे तैयारी करें। तो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि आखिरी जो 6 दिन हमारे बच गए हैं, यानी कि लास्ट वीक जो हमारा है, इसमें हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हम करें। क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइम आता है एग्ज़ाम का, नज़दीक का सबसे नज़दीकी टाइम जो आता है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है हमारे एग्जामिनेशन में। जैसा ही हम ये 6 दिन अपना यूटिलाइज़ करते हैं, उससे हमारा एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अगर हम अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा एग्जाम हो सकता है। अपना फोकस सही ढंग से नहीं कर पाते तो क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इम्बैलेंस हो। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और वो अपना बेस्ट एग्जाम में दे के आए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम वन बाय वन देखेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों ही सेक्शंस में कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। इस पे भी हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में ये हमारा क्लास 11th के सिलेबस का टॉपिक्स यहाँ दिया गया है और यहाँ पे क्लास 12th के सिलेबस का टॉपिक दिया गया है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को, यानी कौन कौन से यूनिट को हम लोगों ने अभी तक कवर किया है अच्छे से। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब 6 दिन बच गए हैं, 7 दिन बच गए, अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कहने का मतलब कि जो भी टॉपिक हम नहीं पढ़े अब तक या जो ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए उनको हम नहीं पढ़ेंगे। हम करेंगे क्या? तो हम बस वैसे ही टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे जिनका कंसेप्ट हमारा क्लियर है। बस उन्हीं सब टॉपिक्स का हम अब रिवीजन करेंगे इस 7 दिन में। ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा लॉज ऑफ मोशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके। देन वर्क एनर्जी एंड पावर, थर्मोडायनेमिक, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन सभी चैप्टर्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी कंसेप्ट है हमारा उन सबको रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब जो भी हम लोगों ने नोट्स अब तक बनाया है, नोट्स से रिवीजन करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड नंबर पे सभी फार्मूलाज को, जितने भी फार्मूला है अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ किया, उन सभी फार्मूला का हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उन सभी फार्मूला को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिससे कि हम उन्हें एग्जामिनेशन टाइम में भूले ना। हमारे मेमोरी में वो इस तरह से सेट कर जाए कि वो हम क्वेश्चन देखते ही दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करें कि हाँ, यहाँ पे तो ये वाला फार्मूला लगाना है और हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हो सकता है कंसेप्ट क्या होता है, हम लोग इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं कि हो सकता है कुछ कुछ हम ध्यान से उतर जाए और जब ऑप्शन है हमारे सामने, क्वेश्चन है, तो हम कंफ्यूज हो जाए था। पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी जो हमारा बुक है, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में इनबॉक्स न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, ठीक है, चैप्टर के अंदर में। तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को अगर हो सके तो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। उससे क्या होगा, हम एक कंसेप्ट जो हमारा है वो रिवाइज हो जाएगा कि हाँ, हम लोगों ने न्यूमेरिकल को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बात रही हमारी फिजिक्स की। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने इतने सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ 11th के यूनिट से ये हमारे 12th के यूनिट है, सभी को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। पर इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है हमारा, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स, इन सब का वेटेज जो है वो क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। और फिर ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम क्विकली फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी आती है, हाइब्रिडाइजेशन है, इन सबको हम रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि
उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो इन सब पे हम अच्छे से फोकस करेंगे। अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट का रिवीजन, जो कि मैंने फिजिक्स के लिए भी आपको बताया था। ठीक, कंसेप्ट रिवाइज करेंगे कहाँ से, तो हमारा जो नोट्स होगा उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भी फॉर्मूलाज है सभी फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इन सब पे फोकस करेंगे। कैसे बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, डिसाइड होता है, कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है, ये सब पे हम फोकस करेंगे। तो इस तरह से हम, और फिर बायोमॉलिक्यूल्स में कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। पॉलीमर्स में कोई पॉलीमर कैसे तैयार होता है, ये सब पे हम लोग ध्यान देंगे। केमिकल रिएक्शंस में तो अल्कोहल, फिनॉल, इथर्स, ये जो इन सबका प्रिपरेशन हमें पता होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सबको हम रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से हम वन बाय वन करके रिवाइज करेंगे। ये सब हमारा फोकस एरिया होगा। अब आते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा बायोलॉजी है, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो टोटल मार्क्स 720 का होता है नीट का एग्जामिनेशन, जिसमें कि 50% यानी 360 मार्क्स अकेले हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कवर करता है। तो फिर यहाँ पे मैंने चैप्टर्स का नाम मेंशन नहीं किया, यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, सभी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे हम लोग। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे कि हमारा C3C4 साइकिल के बारे में, ठीक है, C3C4 साइकिल हो गया, फिर हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, और फिर ग्लाइकोलिसिस हो गया, और क्रेब साइकिल, बल्क मूवमेंट कैसे होता है प्लांट में। ठीक है, तो इन सब पे हम फोकस करेंगे। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हम लोग जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी चैप्टर्स इसमें, सभी चैप्टर्स के सभी डायग्राम्स को सबसे अच्छे से हम लोग देखेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी बुक में, उन सबको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, डायग्राम का रिवीजन। ठीक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग अच्छे से देख लेंगे, कौन सा सेल का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। फिर सेल डिवीजन में हम लोग अच्छे से सेल डिवीजन को रिवाइज कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस स्टेज का फीचर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ऐसा किस स्टेज में देखा जाता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं पर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल नो कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और अगर रिवीजन हम नहीं सही से करते तो हमारा आता हुआ चीज़ भी हमारे एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करके हमारा रॉन्ग आंसर मार्क हो सकता है। तो उससे हमें बचना है, नेगेटिविटी से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। फिर उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस हो गया, फिर डार्विनिज्म, ये सब को हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इनका क्या कंसेप्ट है, एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर की, तो इसमें हम लोग एड्स हो गया, कैंसर, नेक्स्ट ड्रग्स जो भी यूज़ किए जाते हैं, इन सब पे फोकस करेंगे हम लोग। ज़्यादा अच्छा से ध्यान देके हम लोग रिवाइज करेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हम लोग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन और फिर जो कुछ भी है इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है उन सब पे फोकस करेंगे हम लोग। इन सबसे क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं, हर साल देखा गया है ऐसा। रिप्रोडक्शन में हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर गैमेटोजेनेसिस हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो जो जो टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है या मैंने जिक्र किया है, इन सब टॉपिक को रिवाइज करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन सबको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शंस का हम रिविजन कर लेंगे। और क्योंकि रिविजन से हमारा जो क्या है कंसेप्ट जो बहुत अच्छे से बिल्ड है, उसे क्या होगा कि कहते हैं ना फिनिशिंग मिल जाना। बिल्डिंग है पर फिनिशिंग नहीं है, वो फिनिशिंग आ जाएगी रिवीजन से। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन हमें करना है। इस सप्ताह कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हम रिवीजन तो करेंगे पर रिवीजन करेंगे कैसे, तो आप चाहें तो हर दिन 3-3 घंटे 3 आवर्स डेडिकेट कीजिए एक एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स को, फिर 3 आवर्स सेम केमिस्ट्री को, फिर 3 आवर्स सेम बायोलॉजी को। ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे सुविधा हो, आप चाहे तो 2 दिन सिर्फ फिजिक्स का रिवीजन करके खत्म करें, फिर केमिस्ट्री का रिवीजन करके खत्म करें, फिर बायोलॉजी को टच करें और 3 दिन में पूरा बायोलॉजी खत्म कर दें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप रिविजन का प्लान अपना सेट कर लें। और टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, इन सबको आप रिवाइज करें। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड आप जरूर पूछें। ठीक, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मिस नहीं करना है। रिवीजन हो गई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि हम सभी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक क्या किया, सभी चीज़ों के हम लोगों ने लर्न किया है। अभी तक हम लोगों ने लर्न किया है,
अब हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और लेकिन इसके बाद हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होना चाहिए, ये सब हमारे मेमोरी में सेट होना चाहिए। तो मेमोरी में सेट होने के लिए हमें 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो पहला चीज़ क्या है, हमें हेल्दी डाइट लेना है। कुछ भी ऐसा हम नहीं खाएंगे जो हमारा हेल्थ पे बैड इफेक्ट करे, ठीक है। इसलिए हम लोग हेल्दी डाइट लेंगे। नेक्स्ट, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेंगे, हाँ हम मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, या इसका रिविजन नहीं हुआ, इस तरह का कोई भी बात नहीं सोचेंगे, या फिर मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं। कोई भी नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है। तीसरा चीज़, स्लिप। वो क्या, हम कम से कम 6 से 7 घंटे सोएंगे, तभी हमारा माइंड जो है वो रिफ्रेश रह पाएगा। माइंड हमारा रिफ्रेश होते रहेगा और हम जो कुछ भी रिवाइज करेंगे वो सब हमारे मेमोरी में जा कर के सेट कर जाएगा। तो इसलिए हमें 3 क्या है, ये 3 एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट की है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट की हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारा जो अभी तक का पढ़ा हुआ, रिवाइज किया हुआ, वो सब कितना हमारे मेमोरी में सेट रहता है। ये सब जो डिपेंड ये सब कुछ हमारा डिपेंडेंट किन पे है, इन 3 चीज़ों पे, ठीक है। तो इस 3 चीज़ को हम मिस नहीं करेंगे, इग्नोर थोड़ा भी नहीं करेंगे, और फिर हम रिवाइज करते रहेंगे, ठीक। आज का सेशन बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेगी और फिर उसमें हम नीट रिलेटेड जो कुछ भी क्वेरीज होंगे उन सबको सॉल्व करेंगे, या फिर जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। और ये चैनल जो है वो स्पेशली नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे तरह की जो कुछ भी वीडियोस हो सकेंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, सेशन होंगे, सभी नीट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी भी तरह का आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू like the video and subscribe the channel and share this video to your friends.